नमस्कार दोस्तों। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है बिकॉज इसकी भी डिमांड थी कि थोड़ा जी एस्ट्रोलॉजी पे बताइए। तो एक बहुत कॉमन चीज़ बताने वाला हूँ, दो तीन कॉमन चीज़ बताने वाला हूँ जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं एंड शायद किसी ने आपको गाइड ही नहीं करा, बताया ही नहीं आज तक और आपको कभी पता ही नहीं था। तो हमेशा से वीडियो लाने का वही पर्पज़ रहता है, वो चीज़ें बताना जो इजीली ना पता हो मेरे ऑडियंस को। बात यहाँ करते हैं जन्म पत्री की। बहुत घरों में मैंने देखा है जन्म पत्रियां जो होती हैं, पिताजी की है, माताजी की है, बच्चों की इकट्ठे रख दी जाती है। गलत है जी। कभी भी जन्म पत्री इकट्ठे नहीं रखनी है आपको। हर इंसान की जन्म पत्री अलग होनी चाहिए, मतलब सेम जगह नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है लोग अलमारी में जो माताएं घर की महिलाएं हैं ये सब चीज़ संभाल के रखते हैं, एक जगह रख देती हैं। नहीं रखना आपको, दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़, फटे हाल हो रखे हैं जन्म पत्रियों के, फटी हुई हैं पुरानी, ऐसे खोलो तो हाथ में आ जाएंगी। आप लोगों को बताना है जी, अब ये PDF का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन आपको सब ये जनरेट हो जाता है। आपको ऐसी फटी हुईयों को डिस्पोज ऑफ कर दो, उनका एक तरीका है करने का। आप ऐसे मत रखो। आपको केवल बच्चे का टाइम याद होना चाहिए, कब पैदा हुआ है। डेट तो सबको याद होती ही है, ठीक है, डेट्स तो आजकल सबको पता है, जगह भी सबको पता होती है। टाइम याद रखो, बच्चे को बता दो और उसकी मल्टीपल आप उसमें ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो और अपने PDF में रख सकते हो। और अगर प्रिंट आउट वाली भी रखनी है कहीं पे तो उसको अलग से साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसका कवर अच्छा होना चाहिए, वैसा ही भाग्य हो जाएगा। अगर फटे हाल जन्म पत्री आपकी तो फिर फटा हाल ही काम होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत लोगों से गलतियाँ हो रही हैं, वो फेड हो चुका है, उसमें शुक्र लिखा था, कहीं चंद्र लिखा था, वो सब फेड भी हो चुका है। बस वो आपकी पत्री, वो कुंडली एक वो होती है ना, लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, फिर नवांश होता है, तो उसमें लोगों का मिट चुका है, बुरा हाल। आप ऐसे देखो यार, क्यों दिखा रहे हो मुझे? एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन के लिए आज के दिन आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम बता दो, वो अपना कंप्यूटर में मारेगा, सब कुछ सॉफ्टवेयर है। जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए थे पहले 80s में, सबसे पहले उस पर कुंडली बनी थी कुंडली बनी थी इंडिया की, ठीक है। तो हमने यही काम किए पहले से, बहुत अभी तगड़े सॉफ्टवेयर हैं। हाँ भी नाम बताओ, ऐसे करके सब कुंडली आ गई आपकी जी। आपकी हाँ मिथुन राशि है, ये है, वो है, सब आपका हो जाएगा। ये लेके मत घूमो, जस्ट रिमेंबर योर टाइम नाउ। इट इज़ लाइक यू नोइंग सम कोड कि भैया मैं 8:40 पे पैदा हुआ था सुबह इस टाइम पे, वो ठीक है। तो लोगों ने वो कुंडलियाँ इसलिए रखी हुई है सोच के कि शायद ये गुम हो जाएगी तो मेरे को टाइम ही भूल जाऊंगा। अपना टाइम पता कर लो बस। सो दिस वाज वन। सेकेंड चीज़, कुंडली मिलन कराते हैं शादी के टाइम कई लोग, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। और कई लोग तो बोलते हैं जी हमारे तो इतने गुण मिले, हमारा फिर डाइवर्स हो रहा है। तो यानी नाम बुरा किसका होता है? एस्ट्रोलॉजी का। भाई गुण कम मिले, बहुत कम गुण वाले बहुत अच्छी मैरिज चल रही है। ये किसी ने आज तक ये बताया नहीं कि जो एक गुण है इसके अंदर एक 8 नंबर के जो पॉइंट्स होते हैं वो रहते हैं, बच्चा पैदा करने वाली इशू होती है, नाड़ी दोष की बात होती है, ठीक है। आप मोटा मोटा ऐसे समझ लें। तो वो मॉडर्न साइंस की में वो इट इज़ नॉट सच ए ग्रेट कॉन्सिक्वेंस। अभी मैं ये नहीं कहूँगा उसकी वैल्यू नहीं है। आज के दिन जो कंपैटिबिलिटी, जहाँ कम नंबर कम दे रखे हैं गुण मिलन में, बहुत कंपैटिबिलिटी और इन चीज़ों को, वो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि ये जो कुंडलियाँ बनी थी उस टाइम पे ये नहीं सोचा गया था, गुण मिलान वाले जो ऋषि थे, कि कल कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम बड़ी चीज़ मानी जाएगी। क्योंकि महिलाओं को तो बोला ही जाता था, सोचा ही जाता था एडजस्ट करी जाएगी। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल एंड गिव दिस थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 10 ही गुण मिल रहे हैं 36 में तो भाग के शादी कर लो और ये सब बकवास है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ डू नॉट गिव टू मच इंपॉर्टेंस ऑन दिस। मतलब आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम टेलिंग यू कि मत दो इसको, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। मैं लोगों को बोलता हूँ, हंसता भी हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ भाई गुण मिलान मत करो, अवगुण और जो नॉन गुण है, अवगुण है, उनका मिलन करो, ठीक है। अब कहते हैं क्या मतलब, मैं कहता भी लड़का देर से सो के उठता है, लड़की भी देर से सो के उठती है, ठीक है। ये भी, इसमें भी ये खाना बनाना नहीं आता, इसे भी खाना बनाने। गुण हैं कहाँ आज के दिन इतने बच्चों के अंदर जो तुम मिलन करने चल रहे हो गुणों का। और गुण तुमने लड़का लड़की के मिला लिए, बड़े खुश हो गए। सास के साथ तो मिलाए नहीं लड़की के, सास के भी तो गुण मिलने चाहिए। लड़के से तो बहुत अच्छी बनती थी जी, पर फिर सास के साथ मिलाया आपने, ससुर के साथ मिलाया आपने, फैमिलीज के गुण मिलाए, कहाँ तक मिलाओगे भाई, कहाँ तक मिलाओगे? तो मेरा ये है कि टू मच इम्पोर्टेंस मत दो। 18, 19, 20 भी मिलते हैं तो गुड इनफ है। जिनके 18, 19, 20 मिलते हैं और 36 में से उनकी मैरिजेस बहुत अच्छी चलती देखी है मैंने, और 30, 32 वालों की टूटती हुई देखी है। मैरिटल काउंसलर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, दोनों चीज़ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुण मिलाना इज़ नॉट ईजी। ये जो सॉफ्टवेयर में 2 सेकंड में निकल जाता है ये गुण नहीं है। फिर अगर मिलाने पे ही जाते हो, ठीक है, एंड हेयर आई एम टेलिंग क्लियरली, मेरे से मत रिक्वेस्ट करना मिलाने की, मैं नहीं मिलाता बिकॉज आई डोंट बिलीव। लेकिन अगर मिलाना है आपको, ठीक है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे पंडित जी के पास जाओ जो कम से कम 10-15-20 हज़ार रुपये लेगा मिलाने के, और पूरा टाइम लेके मिलाएगा, वो सब कुछ बताएगा आपको। और फिर उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना जी, टाइम भी तो सही होना चाहिए। अगली पार्टी आपको टाइम सही ना बताए तो फिर क्या कर लोगे? किसी की 9, वो आपने देखी थी एक मुन्ना भाई वाले में, वो लड़की कुछ मांगलिक होती कुछ होती है, 9:55 या 10:55 को टाइम होता है, वो सुबह का रात का बता देता है। AM PM में 12 घंटे चेंज हो गए, टाइम सही में AM PM कर दिया। तो इसमें यू आर नॉट वेरी श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू प्ले आउट, ठीक है। इट्स अ लीप ऑफ फेथ, मैरिज इज लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि बस बचाएगा, नैया पार कराएगा। ये लोग कहते नहीं, इस पे भी वीडियोस बनेंगे मैरिटल सीरीज़ पे, मैरिजेस को बचाने के, खुशहाल रखने के आप चाहते हैं, उस सीरीज़ को मैं आगे करूँगा। तो ये एक था। तीसरा पॉइंट है जो मैं गलत कर रहे हैं लोग, उठा उठा के जेमस्टोन पहन रहे हैं। क्या जेमस्टोन वर्क करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको उनके पीछे भागना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए? स्टेरॉयड है जी, मतलब आदमी बहुत ही डाउन है और स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ रही है, तो भी स्टेरॉयड काम करेंगे, जान बचेगी। लेकिन क्या जीवन स्टेरॉयड्स पे जीना चाहिए? क्या आप जीवन स्टेरॉयड पे जीना चाहते हैं? कोई जी पाया है? बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं एक टाइम पीरियड के लिए कि भाई कुछ आपके किसी के साथ हादसा हुआ, लाइफ एंडेंजर में हुई, स्टेरॉइड्स की ज़रूरत पड़ी, 2, 4, 5, 7 दिन उसको स्टेरॉइड्स लगे, अब वो ठीक हो गया और चल पड़ा। पर ये नहीं कि रोज़ स्टेरॉइड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन चीज़ों के पीछे, कर्म के पीछे भागो। डू दे वर्क जेमस्टोन्स? यस दे वो वर्क कैन, मतलब बट उसके लिए आजकल नीम हकीम खतराए जान वाला ना हर आदमी सजेस्ट कर रहा है। तो कोई आदमी आपको जाके कहता है कि भाई ये पैसा बढ़ाना है तो 11th हाउस का आपको स्टोन पहना देगा कोई, लेकिन वो उसका 8वां घर भी हो सकता है भी। दो राशि जो होती है, राशि स्वामी होता है, वो 2-2 राशियों का भी तो होता है। तो अगर आपकी 11वीं राशि जो है, 11वें घर की राशि है, जो एस्ट्रोलॉजी अब थोड़ा टेक्निकल हो गया, आपका 8वां घर भी एक्टिवेट हो गया, तो फिर कुछ और भी तो एक्टिवेट कर दिया आपने। तो आप एक चीज़ के पीछे जाते हैं, लगाते हैं, वो चीज़ तो ठीक हो जाती है, फिर कहीं नुकसान हो जाता है आपका, क्योंकि दोनों चीज़ होगी। क्योंकि जो देने वाला, बताने वाला था, उसकी नॉलेज उतनी नहीं थी, उसकी सुपरफिशियल नॉलेज थी। एंड सुपरफिशियल नॉलेज लेके बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ जी, ये पहन लो, पन्ना पहन लो जी, नीलम पहन लो जी, ठीक है, पुखराज पहन लो जी, ठीक है, ये वाला पहन लो। क्योंकि आज क्या है ना, नॉर्मल 1100, 2100, 5100, इतनी कंसल्टेशन में तो स्वाद आता ही नहीं ना जी। इतने में किसको स्वाद आएगा? बस इतने देखे जाओ, कुछ और ऐसे ड्रॉर खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, हाँ जी, ये देखिए जी। तो ये चीज़ में लोग बहुत जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, पर वो उतना ही होता है जितना पहले 5-10 दिन में आपको दिखता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड, एंड मैं इससे ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगा, बिकॉज यू नो इट इज़ लाइक अगेंस्ट द रूल्स ऑफ योर, यू नो, यू कांट पुट योर प्रोफेशन डाउन। अब डॉक्टर्स में चाहे जैसे भी हों, डॉक्टर आके बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, ठीक है, वो भी एक रूल और एथिक्स होते हैं। तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। क्या ये जो तीनों चीज़ें मैंने, पहली चीज़ तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्लीज़ अपनी जन्मपत्रियाँ पास पास मत रखो, अलग अलग रखो, ठीक है, और उनके फटेहाल मत रखो। जैसे जन्मपत्री का हाल होगा वैसा ही आपका हाल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ कि ये जो कुंडली मिलन के अंदर माइंडलेसली अच्छे रिश्ते लोग ठुकराए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की, और बस पंडित जी ने मैकेनिकली निकाल के बोल दिया इतने गुण मिलते हैं, ये तो जी लड़की मांगलिक है, लड़का ऐसे है, ऐसे डरा दिया। ओ भाई प्लीज़ मत करो यार। अगर आपको ये सारी चीज़ों में डलना है ना, ठीक है, तो प्लीज़ गो टू अ वेरी हाई लेवल का इंसान। वो हाई लेवल का इंसान बहुत पैसे लेगा। मेरे पास मत आना, ये मत सोचना कि मैं वो अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। मैं एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ही नहीं ले रहा, और बोलो आई हैव स्टॉप्ड, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नाउ गिव थिंग्स फॉर फ्री। एंड बिकॉज फ्री देने में भी मज़ा आता है। दान, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान समझा गया है। बहुत 12 तरह के दान होते हैं, कभी सिखाऊंगा आपको। जैसे आपका गौदान होता है, खाने का दान होता है, अन्न दान बोलते हैं जिसको, धन का दान होता है, कन्यादान होता है। उस तरह सबसे बड़ा दान विद्या का ही माना गया है, ज्ञान का माना गया है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया,
थोड़ा जो मैंने इतने दिनों बाद ये वाला करा है, ऑलमोस्ट पहला ही लगा लो या दूसरा, तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा। सर्दियों का मौसम आ रहा है, रजाई में गर्म दूध लेके, गाजर का हलवा लेके, इस तरह का ज्ञान आप हासिल करना चाहते हैं जो आत्मा को सुकून दे, बीवी के साथ बैठ के आपकी लाइफ में क्लैरिटी करे और आपको पुरातन इंडियन ज्ञान अच्छी तरह परोसा जाएगा बिना वहम के। बिकॉज भाई ये लोग क्यों छूट गए इन चीज़ों से? बिकॉज समहाउ पीपल बिकेम अफ्रेड, एंड वो अफ्रेड क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला मेरा स्टार्टर कैसा लगा आप लोगों को बताना। बहुत कुछ है बताने को। एस्ट्रोलॉजी में तो क्या है, सीखने में जन्म निकल जाते हैं तब भी आप बहुत कम सीख पाते हो। बहुत गूढ़ ज्ञान है, कोडेड है, पर उस लेवल पे तो लोग जाने में जान निकलती है, और बताना तो फिर फ्री में तो भैया बहुत उसमें और बड़ी जान निकलती है, ठीक है। तो मैं कंसल्टेशंस नहीं कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। प्लीज़ डू नॉट अप्रोच मी फॉर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस एट ऑल। मैं चीज़ें आप लोगों को वैसे ही बताऊँगा एंड खुल के बताऊँगा। वेबिनार ज़रूर कर सकता हूँ मैं जब मेरा टाइम शेड्यूल परमिट करेगा। आप एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं क्योंकि जहाँ खुल के चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएँ, तो ज़रूर एस्ट्रो वेबिनार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर एस्ट्रो वेबिनार काफ़ी लोग लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल शेड्यूल इट फॉर द ऑडियंस। थैंक यू। एंड लोगों को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है एंड में, सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़ाइए। आप ही मेरा मार्केटिंग बजट है। मुझे रियल जेन्युइन सब्सक्राइबर्स चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। जो नंबर आते हैं ना उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लोग मिलियन लेके बैठे रहते हैं, उनका देखता फिर उतना कोई नहीं है मामला, ना कोई सोसाइटी को इम्पैक्ट कर पाते। एम जेन्युइन लोगों के साथ जुड़ के जेन्युइन वार्तालाप करना है। थैंक यू।